दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। तो कैसी रही आपकी वैकेशंस? आई होप खूब इन्जॉय किया है आप सबने, और क्योंकि ना तो पढ़ाई का स्ट्रेस था और ना ही स्कूल जाने का, तो खूब इन्जॉय किया। चलो अच्छी बात है। तो आप गाड़ी को फिर से पटरी पर लेके आना है क्योंकि वैकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और अभी आपको फिर से अपनी एक नई स्टार्टिंग करनी है। तो जिन बच्चों ने पहले सोचा कि देखते हैं नेक्स्ट जब भी ये चैप्टर अच्छे से करेंगे वो चैप्टर अच्छे से करेंगे, राइट, तो वो सब भूल जाइए। अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से अच्छे से इस चैप्टर को लेके चलोगे। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 7, जो कि है ट्राइंगल्स। पहले पढ़ चुके हो ट्राइंगल्स क्या होती है, उसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स जानेंगे, क्योंकि जैसे आपकी क्लास आई होती है कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, राइट। तो फिर भी कुछ जाना पहचाना सा आपका चैप्टर है, तो खूब इंजॉय करोगे पढ़ते हुए, क्योंकि चैप्टर आपका जाना पहचाना है, उससे अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि ट्राइंगल्स क्या है, राइट। शायद ट्राइंगल भी आपको जानने लगे होगी। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्या है ट्राइंगल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सरसाइज बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। अब एक ट्राइंगल क्या होती है, कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ट्राइंगल? आई होप 5th क्लास में स्टार्ट हो जाती है। ये पता तो चल ही जाता है कि एटलीस्ट ट्राइंगल होती क्या है, क्योंकि शेप्स में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं ट्राइंगल की। क्या होती है ट्राइंगल? ए क्लोज फिगर formed by three intersecting lines. A closed figure formed by 3 intersecting lines is called triangle, ठीक है। तो एक क्लोज फिगर जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और शेप कैसी होती है उसकी? इस टाइप की। तो ये है हमारे पास ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या है ये हमारे पास? ट्राइंगल ABC। इसको लिखते कैसे हैं? ये है हमारे पास ट्राइंगल ABC। अब देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगी मैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स भी बताऊँगी, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी कन्फ्यूज़न है वो देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेरे पास ट्राइंगल ABC। हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ट्राइंगल ना लिख के ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं। सो दिस इज ट्राइंगल ABC। अब एक ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होते हैं? अब एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस हुई। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो कॉर्नर। तो ABC यहाँ पे क्या है? 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस। एक अगर होता तो मैं उसको वर्टेक्स बोलती, और क्योंकि ये ज़्यादा है तो सिंगुलर में वर्टेक्स, प्लूरल में उसका क्या हो जाएगा? वर्टिसेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये है मेरे पास, देखिए A, B एंड C आर 3 वर्टिसेस। और क्या होता है ट्राइंगल में? 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। कौन कौन सी साइड है बताओ भाई? एक तो हो गई AB, ठीक है, दूसरी हो गई BC और तीसरी क्या हो गई? AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB, BC और तीसरी क्या है आपके पास? AC या CA बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बच गया? अब बच गया भाई 3 एंगल्स। और क्या है? 3 एंगल्स भी तो होते हैं। तो 3 एंगल्स कौन कौन से एंगल है? देखो एक तो है ये एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने एंगल्स हैं? 3। तो आप बोल सकते हो इसको एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तीनों एंगल्स हैं। अब आपको पता है एंगल्स को आप कैसे भी पढ़ सकते हो। अब अगर एंगल A की बात करें तो या तो आप इसको BAC पढ़ोगे या फिर आप इसको CAB। कहने का मतलब ये है कि जो बीच में होगा, जो वर्टेक्स के ऊपर, इस एंगल की बात करें तो ये बीच में आएगा, चाहे आप इधर से पढ़ लो चाहे आप इधर से। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC, चाहे आप लिखो CAB। A की बात है। अब B की बात करें तो B बीच में रहेगा, आपकी चॉइस आपकी है। तो इसको हम पढ़ लेंगे ABC, ठीक है। ABC बीच में B था। अब C की बात करें तो BCA, ये हो जाएगा मेरे पास BCA, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, उसमें बहुत सारे, जैसे आपने पढ़ा है पहले भी कि अल्टरनेट एंगल्स बन रहे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे, तो बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं। तो शॉर्ट में हम उसको क्या लिख देते हैं? हम उसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 3, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हो जाएंगे ना, तो 1 2 3 करके उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बार बार इतना सब कुछ ना लिखना पड़े। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो ये लिखने का इसका टाइप्स है एंगल्स का। तो ये तो बात की हमने जनरली कि ट्राइंगल होती क्या है, ठीक है। ट्राइंगल्स में वर्टिसेस कौन कौन से हैं, साइड्स कौन सी हैं, एंगल्स कौन सी है। अब देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ें शायद आप सबको पता थी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो ट्राइंगल है हमारे पास,
जो ट्राइंगल का, क्योंकि चैप्टर ट्राइंगल का है ना, तो क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के कुछ सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कोंगुरेंसी ऑफ ट्राइंगल की जो कोंगुरेंसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कोंगुरेंस की, ठीक है। कोंगुरेंसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ इनइक्वलिटीज़ हैं, इनइक्वलिटीज़ ऑफ ट्राइंगल, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आगे देखिए, अब सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल की, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कोंगुरेंसी ऑफ ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल है वो कोंगुरेंट कब होगी। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से ना समझा के कि कोंगुरेंसी होती क्या है, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, और बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेंगे जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके पास 2 ATM कार्ड्स हैं, ATM कार्ड्स तो आप सबने देखे होंगे ना, मम्मी पापा के किसी के तो देखे ही होंगे, आपके पास तो खैर नहीं होगा अभी, तो इतनी जल्दी नहीं है लेने की, तो क्या आपने मम्मी पापा के कार्ड्स देखे होंगे। कभी भी देखना, अगर सेम बैंक के कार्ड्स हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। अगर सेम बैंक के, मान लो आपने लिया PNB का या स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक के जो दोनों कार्ड्स होंगे दोनों सिमिलर होंगे अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ ऐसे कि एक ATM ये है, ठीक है, एक ये ATM है आपके पास, ATM कार्ड, ठीक है, ATM कार्ड है। अगर दूसरा भी ATM कार्ड यहाँ पे ये है, ये दूसरा ATM कार्ड हो गया, अगर आपने इस ATM कार्ड को इसके ऊपर रखा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको अच्छे से कवर कर लेगा। मान लो मैंने इसको रखा तो ये पीछे वाला जो ATM कार्ड है, मतलब जो इसके नीचे है, वो दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। यही होगा ना कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर लिया। तो ये क्या होंगे, ATM कार्ड, और वो भी किसके, सेम बैंक के, ठीक है। अगर सेम बैंक के मे बी, अगर आप बोलोगे कि मैम दूसरा एक तो हमने SBI का लिया और दूसरा PNB का लिया, वो भी आइडेंटिकल है, मे बी वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं, उनके लेंथ में या विड्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क भी हो सकता है। तो अगर सेम बैंक के लेंगे तो ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके फोटोग्राफ की, ठीक है, आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हो या फिर कोई भी फ़ोटो लगा लो, अगर आपने पासपोर्ट साइज़ बनवाई है तो क्या वो आपको अलग अलग साइज़ की फ़ोटो देता है, नहीं, वो क्या करेगा, सेम साइज़ की फ़ोटोग्राफ देगा। और उसका भी क्या होगा, अगर एक फ़ोटो है तो दूसरी भी अगर आप उसके ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अच्छा, अब एक बात और बताओ मुझे कि अगर हम पेन यूज़ करते हैं, सभी करते हैं ना पेन, तो यूज़, पेन के बिना तो कुछ काम ही नहीं है, तो अगर मैं पेन यूज़ करती हूँ, अगर उसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है, तो अभी तो क्या करते हैं हम लोग, ख़त्म हुई रिफ़िल, हम पेन को फेंक देते हैं, है ना, काम किया, ख़त्म हुआ, फेंक दिया। लेकिन पहले क्या करते थे, अभी भी कुछ जो अच्छे पेन्स हैं उनके साथ ऐसा होता है, रिफ़िल भी आती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने वही रिफ़िल डाली तो वो पेन अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज या तो रिफ़िल छोटी पड़ जाती है या फिर वो ज़्यादा बड़ी होती है, या फिर जो उसकी ये होती है ना निब, वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पाती। रीज़न क्या है, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है। अगर पेन किसी भी एक कंपनी का है तो उसके अंदर अगर सेम रिफ़िल आप फिल करते हो, ठीक है, सेम रिफ़िल डालते हो, तो क्योंकि वो सेम बनाई गई है, उनका शेप साइज सेम है, तो वो अच्छे से फिट हो जाएंगी, अदरवाइज़ वो फिट नहीं होंगी। मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ कोंगुरेंस ऑफ ट्राइंगल, कोंगुरेंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब कोंगुरेंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, आपको ये सब समझ में आए एग्जाम्पल्स, तो हम एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। अगर मैं कोई नोटबुक की बात करूँ, आपकी सेम कंपनी की, आप रजिस्टर खरीदते हो, ठीक है, सेम अगर देखोगे तो अगर एक के ऊपर एक रखा आपने तो वो सेम टू सेम होंगे, मतलब वो ऊपर वाला उसको कवर कर लेगा, मीन्स उसका साइज, उसकी शेप क्या है, सेम है। तो यही बात हम कर रहे हैं कोंगुरेंस ऑफ ट्राइंगल की। तो कोंगुरेंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है, टू ट्राइंगल्स, अब एक ट्राइंगल की तो बात कर नहीं सकते, अगर कंपेयर कर रहे तो क्या आएगी, टू ट्राइंगल्स आएगी। तो टू ट्राइंगल्स are congruent, two triangles are congruent, it means अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टू ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, it means they are equal in all respects, क्या कह रहा है भाई,
टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि वो इक्वल होंगे ऑल रिस्पेक्ट्स में। इक्वल का मतलब क्या होगा कि उनकी जो शेप होगी, मीन्स देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। तो उनकी जो शेप है और उनका जो साइज है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए कैसे, अब देखो मैं यहाँ पे टू ट्राइंगल्स बना रही हूँ। एक मैंने ये वाली ट्राइंगल बनाई, इसका नाम दे दिया ABC। सेकंड मैंने यहाँ पे बनाई और ये है मेरे पास PQR। तो आपको सेम दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हाथ से बनाई फिर भी इतना डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन मे भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आप क्या करोगे, अगर सेम मेजरमेंट से बना के देखोगे, अगर आपने स्केल और पेंसिल यूज़ करोगे और आप सेम बना के देखो, ट्राइंगल को सेम बनाओगे, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को या इस ट्राइंगल को एक दूसरे को, चाहे इसको इस पर रखो या इसको इसके ऊपर अगर रखेंगे और वो एक दूसरे को कवर कर ले, क्या कर ले, एक दूसरे को कवर कर ले, मतलब ऊपर वाली से नीचे वाला दिखाई ना दे, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब एक कॉन्ग्रुएंट क्या हुई, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ये सेम है, ठीक है भाई ये सेम है, बट मैंने इसको टेढ़ा करके ऐसे रख दिया, क्योंकि देखो ये वाली शायद थोड़ी छोटी हो ये बड़ी हो, तो मैंने मान लो इसको ऐसे रख दिया और ये सीधी है, ठीक है, तो मतलब फ़र्क आ सकता है ट्राइंगल्स के अंदर ऐसे। तो अगर मैंने ऐसे रखा तो क्या है कि इनका शेप तो सेम है शेप तो, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये कवर नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इनको घुमा के रख दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो साइज तो सेम होगा, लेकिन अगर मैं घुमा के रखूँगी तो शेप तो सेम नहीं है ना, तो यहाँ पर इन दोनों की शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ये होगा कि ट्राइंगल ABC है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, PQR के। और ये मैंने आपको लिख के बताया, लेकिन इसको सिंबल से अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है वो समझ में आया, वो ये सिंबल है, क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है। ये जो ऊपर वाला है ये हम सिमिलर के लिए यूज करते हैं कि जो दिखने में एक जैसी हो, ज्यादा का नहीं, बस शेप एक जैसी दिख रही है, हाँ भाई तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सब कुछ इक्वल होता है, शेप भी साइज भी, तो वो उसका जो सिंबल है वो क्या है मेरे पास, ये है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल PQR के। आप कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव करनी है तो हमें उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ 3 थिंग्स चाहिए कि 3 चीज़ें प्रूव कर दी, या तो एंगल, साइड, तो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम आगे पढ़ते जाएंगे और आप समझते जाओ। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या 3 चीज़ें प्रूव करनी होगी, और वो क्या क्या होंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा, ठीक है, एंगल एंगल साइड हो जाएगा, और साइड 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 भी होगा एक रूल, ठीक है, एंगल साइड एंगल भी होगा, और RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये भी होंगे। तो ये 5 जो रूल्स हैं उससे हम उसको क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, या तो साइड साइड जो ये रूल्स हैं, ये जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्या होता है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है भाई। CPCT हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हम पहले ये पढ़ चुके हैं। तो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या कह रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ले ली PQR, तो मैंने अगर इसकी कोई 2 साइड और एक एंगल को प्रूव कर दिया और फिर ये दिखा दिया, मैंने वो रूल लगा दिया क्या, एंगल एंगल साइड, और उसके बाद मैंने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव तो कर दिया। उसके बाद मैं ये बोल सकती हूँ बाय CPCT अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये इसके, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग है एक जैसी हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल दूँ ये AB और QR इक्वल है, BC और AP इक्वल है, नहीं, जो एक जैसे, जो आइडेंटिकल है, मतलब जिसके ऊपर इसको कवर किया तो इसकी ऊपर कौन सी साइड आएगी, ये वाली ना, तो वो इसका क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसके बाद जो इस 7.1 के अंदर जो एग्जिम्स हैं फर्स्ट वो करेंगे और एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे,
क्योंकि फिर इंट्रोडक्शन में अगर मैंने सारा एक साथ आपको सारी 8-9 थ्योरम्स है वो एक साथ करा दी तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो खिचड़ी बन जाएगी, उस खिचड़ी को नहीं बनाते। और एक्सरसाइज जैसे 7.1 है तो उसके लिए जो इनफ है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी के उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक्सिम जो 7.1 है, आपको जो मैंने पहले 5th चैप्टर कराया था तब बताया था कि एक्सिम्स और जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो पहले के कुछ रिजल्ट्स होते हैं उनके बेस पे होते हैं, तो उनको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है उनका। तो देखिए फर्स्ट क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे 5 थ्योरम्स करेंगे, 5 रूल्स करेंगे, ठीक है। तो 5 रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है ये रूल, तो देखिए ये रूल है 2 ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। क्या करें, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी कब, इफ 2 साइड्स, अगर उसकी 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स और उसके अंदर क्या है एक एंगल ऑफ 1 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 2 साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा किसके, जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के। जो दूसरी ट्राइंगल है क्या कह रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल्स हैं तो जो एक ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स और एक एंगल जो इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि साइड साइड एंगल बीच में है तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होगा किसके, जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी सेम 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, एक्सिम है, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्या देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। सेकेंड में कह रहा है ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। आपको शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है, चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ डी इक्वल है ओ सी के। 2 चीज़ें तो गिवन है, क्या ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। आप देखो ये 2 ट्राइंगल, अब अगर देखें ए बी और बी सी, ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला 1 और ये इसको नाम दे दो 2, तो जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये पता है ना सबको, ये तो जरूर पता होगा। तो क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो एंगल, नाम दे दो इस एंगल का 1, बेशक 1 और 2 लिख दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सी ओ बी। ये तो एंगल क्या हो गया मेरे पास, सी ओ बी, और इसको बोल दूँ मैं डी ओ ए, डी ओ ए। दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं भाई, यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो जो ये एंगल्स हैं, सो ये मैंने पूरी डिटेल लिख दी आपको कि ये क्या है। आप ये यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे कि ये कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। सो एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल्स कैसे हैं भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो मुझे क्या चीज़ें प्रूव करनी थी, 3 चीज़ें प्रूव करनी थी, कर दी। आप देखो एंगल क्या था रूल हमारे पास, साइड साइड एंगल। तो ये हो गई एक साइड, ये भी एक साइड और एक एंगल, यही तीनों चीज़ है ना। इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड यानी 2 साइड्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है जो दूसरी ट्राइंगल है उसके 2 साइड्स और एक एंगल जो कि सिमिलर है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब बताया था ना जो उसके ऊपर। तो अगर मैं इस वाली फिगर को, अगर ओ ए ओ डी जो भी फिगर है इसको मैं उल्टा ऐसे कर दूँ या फिर ऊपर वाले को नीचे ले आऊँ, इसको सोचो, इसको इमेजिन करो, थोड़ी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। क्या कह रहा है, अगर मैं इसको पलट दूँ, अगर इसको पलट दूँ तो सेम ये चीज़ें ऐसे रखूँगी तो ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी भाई, ठीक है, और ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होगा जब मैं इसको ऐसे घुमा के ऊपर रखूँगी। अगर मैंने ऐसे के ऐसे रखा, ऐसे के ऐसे रखा तो ये तो इस पर आएगी, वो नहीं होगी को इक्वल। क्यों नहीं होगी, अगर मैं इसको रखूँगी तो ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं। क्या बोला था कि ऐसे फिट हो कि सेम हो। तो अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूँ, कर दिया, तो ये वाली साइड ऐसे घूम जाएगी और फिर ऊपर रखूँ तो वो क्या आएगी, इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ सो क्या भाई 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सो ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC।
क्या है, ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, कि साइड एंगल साइड जो कॉन्ग्रुएंस रूल था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वो कह रहे हैं AD पैरेलल है BC के, ये प्रूव करो कि क्या AD पैरेलल है BC के। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे CPCT रूल लगा दूँ। मैंने अभी बताया था आपको कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेयर, क्या ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, CPCT रूल से कि अगर ये दो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होगा। इसको नाम दे दो, एंगल A और B बोल दो इसको। तो हेयर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और क्यों है, बाय CPCT रूल। ठीक है, बाय CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल को समझ में आया, क्या एंगल्स हैं बताओ भाई। ये एंगल्स हैं मेरे पास, अल्टरनेट एंगल्स हैं बिल्कुल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और किसके बीच में, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन AD एंड BC। AD और BC के बीच में ये अल्टरनेट एंगल है, A और B। कहाँ, AD और BC के बीच में है, और ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे, AB। अगर ये इनके बीच में है और दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो AD पैरेलल टू BC। तो AD है वो पैरेलल हो जाएगी BC के, क्यों, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और जो अल्टरनेट एंगल बनता है, अगर अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर इनके बीच में ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है और इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो एग्जाम्पल से ये वाला रूल समझ में आया। अब डिस्कस करेंगे थ्योरम 7.1, जो कि क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो देखो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and the included side of one triangle is equal to two angles and the included side of the other triangle। क्या कह रहा है, देखो एंगल साइड एंगल रूल्स के अकॉर्डिंग कि किसी ट्राइंगल के टू एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है वो, यानी दो एंगल की बात कर रहा है, तो हम ये ले सकते हैं, ये और ये टू एंगल्स। ठीक है, तो ये और ये टू एंगल्स क्या इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, मतलब उनके बीच की जो साइड है, उनके बीच की जो साइड है, तो इस ट्राइंगल के टू एंगल्स बीच में क्या है, इंक्लूडेड साइड। और सेम ये चीज़ें अगर दूसरे ट्राइंगल के भी इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये तो रूल बता दिया सीधे से कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूव करेंगे। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो वो एग्जिम थी, उस एग्जिम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये करेक्ट है। लेकिन इसको सिर्फ एक से नहीं, इसके अंदर 3 केसेस अराइज करेंगे, 3 केसेस देखेंगे क्या क्या, कि जो AB साइड है ना, हम लेके चलेंगे कि एक बार तो AB इसके इक्वल है, तब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड, अगर AB D से छोटी हुई तब क्या करेंगे, और अगर AB इससे बड़ी हुई तब क्या करेंगे। तो 3 केसेस लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों केसेस में ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। बिल्कुल ईजी सी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ही आराम से सीखेंगे। ठीक है, बस करना क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, एंड साइड क्या है भाई, BC इक्वल है EF के। तो ये तो क्या है, मुझे गिवन है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल DEF के। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो ट्राइंगल है इसके क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है भाई, प्रूव करेंगे, लेकिन 3 केसेस से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे लिया और सीधा प्रूव कर दिया। तो देखिए 3 केसेस अराइज होंगे। सो हियर 3 केसेस अराइज, यहाँ पे क्या 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, वो केसेस क्या क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट केस हम लेके चलेंगे, इफ
क्या है भाई, इफ ए बी इक्वल्स टू डी ई, कि अगर ए बी इक्वल है डी ई के तब क्या करेंगे, अगर ए बी डी ई के इक्वल हुआ तो कह रहे हैं इफ ए बी इक्वल्स टू डी, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये हमने क्या लिया है भाई, अज्यूम किया है कि ये ए बी इक्वल है डी ई के। सेकंड हमें दे क्या रखा है, अगर ए बी डी ई के इक्वल है तो हमें दे रखा है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और बी सी इक्वल है ई एफ के। ये समझ आया या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो भाई मैंने कहा था 3 केसेस अराइज होंगे और तीनों ही केसेस इस ए बी पे है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। एक में ये इक्वल होगी, एक में ये छोटी होगी, एक में ये बड़ी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया इक्वल, तो ये तो हमने अज्यूम किया है कि भाई ये इसके इक्वल है। सेकंड बी और ई इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है, ये हमें क्या है, दोनों गिवन है। यहाँ तक समझ आया तो बताओ, ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। आप देखो इसने क्या प्रूव किया, ये दे ये लेट कर लिया, ये दे रखा है, ये दे रखा है, कुछ समझ आया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखो यहाँ लिख देती हूँ साइड एंगल, और ये क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सही, साइड से क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और कैसे है कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, ये भी लिख सकते हो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का ही तो रूल है ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, इससे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो अगर हम इस साइड को इसके इक्वल लेके चलते हैं तो जो हमें पहले हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड रूल, उससे क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट, यानी 2 साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो भाई फर्स्ट केस तो बहुत ईजी था, मुझे तो बड़ा ईजी लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, ठीक है। तो अब केस सेकंड के लिए क्या करते हैं, इनको रब कर देते हैं और एक अलग से ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं केस सेकंड है क्या। केस सेकंड में मैं क्या बोल रही हूँ, जो ए बी है वो क्या ले लेते हैं, ग्रेटर ले लेते हैं डी से, ठीक है। वो तो सिंपल सी बात है, एक बार ग्रेटर लेना है, एक बार लेस, तो कोई भी केस पहले डिस्कस करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन डी, जो ए बी है वो ग्रेटर है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, ये लो, हाथ की बात है, अभी ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो ये है ए बी सी। अब क्या कह रहा है, ए बी ग्रेटर है डी से, ए बी ग्रेटर है डी से, तो अगर ग्रेटर हुई तो फिर कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट ऑन ए बी, क्या पॉइंट ले ले भाई, टेक ए पॉइंट ऑन ए बी, और उस पॉइंट का कोई भी नाम दे दो, टेक ए पॉइंट पी, पी ले ले, पी नाम दे दे भाई, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया पी, यहाँ पर नहीं, यहाँ से ले लेते हैं ना, तो ये ले लिया मैंने पॉइंट पी। अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ पी तो मेरे पास ये ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। अगर पॉइंट पी लिया तो मेरे पास ट्राइंगल क्या बनी, ये वाली ट्राइंगल बन गई। तो कह रहा है इफ टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट क्या पी बी इक्वल हो डी के, वो पॉइंट ऐसे लेना है कि पी बी किसके इक्वल हो जाए, डी के, तभी तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकेंगे ना। इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐसा लिया कि ये इसके इक्वल आ गया। सो यहाँ से क्या है मेरे पास, पी बी इक्वल आ गया डी ई के, और मुझे गिवन क्या क्या था, ये तो मैंने लेट किया था, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया भाई, ठीक है, ये तो हमारी हम जो अज्यूम किया है वहाँ से आया ये, ठीक है, कि पी बी डी ई के इक्वल हो गया। आप दे क्या रखा है, एंगल बी ई के इक्वल दे रखा है, और साइड दे रखी है बी सी इक्वल्स टू ई एफ। सेम वही चीज़ें आ गई कि ये वाली साइड तो है इक्वल है, ये वाला एंगल पहले से इक्वल दे रखा था, ये वाली साइड पहले से इक्वल दे रखी थी। तो भाई साइड एंगल साइड रूल लगा दो, यहाँ पे लगा दो। तो आप यहाँ से बोलोगे सो ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, और क्यों है, बाय साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मैं सीपीसीटी लगा दूँ, भाई कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे ही, तो हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कौन सा पार्ट, मैं यहाँ से लिख रही हूँ एंगल पी सी बी इक्वल एंगल डी एफ ई के। ध्यान से देखना, मैंने यही पार्ट क्यों उठाया, कोरस्पॉन्डिंग है मतलब सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल होंगे, तो मैंने कहा पी सी बी डी एफ ई के इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है।
तो यहाँ पे लिख दो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा यहाँ पे दे रखा है एंगल CF के इक्वल पहले से ही गिवन है कि C किसके इक्वल है, F। तो C एंगल क्या है यहाँ पे, ACB का ही तो था, ये तो ABC ट्राइंगल का था। तो ये एंगल ACB किसके इक्वल है, DFE के इक्वल है। अब ये तो क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ये कह रहा है यहाँ से तो ये इसके इक्वल आ गया, यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कब होगा, ये दोनों तो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल PCB किसके इक्वल आ गया, एंगल ACB के इक्वल आ गया। बिल्कुल इक्वल आएगा, क्योंकि अगर इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी तो इक्वल होगी। तो ये कह रहा है यहाँ से कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, कब, अगर पॉइंट P और पॉइंट एक ही हो। अगर ये दोनों एक होंगे तभी तो ये एंगल इक्वल होंगे। भाई ये दोनों एंगल इक्वल का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, कोइंसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे हम, सो दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा भाई ये, व्हेन A एंड P कोइंसाइड, जब A और P क्या होंगे, कोइंसाइड। तो अगर A और P सेम है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, सो ये तो लिख ही दिया, A एंड P क्या है, कोइंसाइड है। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये था हमारा सेकेंड केस। ठीक है, अब जो थर्ड केस है वो भी सेम है, थर्ड केस भी क्या है, सेम है। अगर आपने सेकेंड समझ लिया तो थर्ड में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलो एक बार थर्ड भी देख लेते हैं, ABC। तो केस थर्ड क्या है मेरे पास, केस थर्ड में मैं बोल रही हूँ कि जो AB है वो क्या है, लेस है किससे, D से। अब ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सेकंड जो केस था वो बहुत अच्छे से समझा दिया। तो कह रहे AB है वो लेस है D से, लेस है तो मैं भाई थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ इसको। ठीक है, क्या लेट कर रही हूँ कि AB D से लेस है, तो मैं इस AB पर एक पॉइंट लूँगी P, इस AB पर एक पॉइंट लिया मैंने, क्या, AB के ऊपर ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि ये छोटी है तो मैं, देखो अब तो ये साइज़ में दिखने में ही अच्छी सी नहीं लग रही है ना, तो इसको ऐसे लेते हैं कि मैंने बोला अगर AB लेस है, अगर AB लेस है तो ये AB छोटी ले ली, थोड़ी सी और छोटी ले लेते ताकि आपको इसका जो डिफरेंस है वो साफ दिखे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर, ये तो था A, मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिससे ये सेम दिखे। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ये पॉइंट हो गया P और ये था A। ठीक है, तो हमने ये ग्रेटर ले ली, तो यहाँ से क्या वो लिख देना कि हमने जो पॉइंट P है वो ऐसे ले लिया, कैसे कि जो PB है वो किसके इक्वल आए, DE के आए। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, लिख लेना कि टेक ए पॉइंट P ऑन AB सच दैट, क्या, कि जो PC है वो किसके इक्वल आ जाए, DF के इक्वल आ जाए। ठीक है, सॉरी, जो PC है वो PB है वो किसके इक्वल आ जाए, DE के इक्वल आ जाए, ऐसे हमने लेना है। तो PB DE के इक्वल आ गया। एंगल B मेरे को पहले से दे रखा था, एंगल B दे रखा था E के इक्वल। ठीक है, और BC दे रखी है EF के। तो यहाँ से तो क्या हो गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गई, ट्राइंगल, सॉरी ABC नहीं है, ये PBC है, PBC कॉन्ग्रुएंट आ गई किसके, DEF के कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो भाई CPCT रूल आप क्या लिख सकते हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल दिखा सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल PCB इक्वल आ जाएगा एंगल DFE के इक्वल आएगा। भाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से तो आएगा ही, तो यहाँ लिखेंगे बाय CPCT। तो बाय CPCT हमने लिख दिया। अब हमें गिवन क्या है, हमें तो पहले से ही दे रखा है कि C और S इक्वल है, और C एंगल क्या था, ACB। तो ACB इक्वल है DFE के। तो ये तो फिर सेम आ गया ना, जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था सेम वही है। तो अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। और ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये पॉइंट सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब A और P क्या है, कोइंसाइड है। और अगर A और P कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर इस पॉइंट पर ही ये सेम ही पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है DEF के। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई।
ठीक है। तो भाई ये थी थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो डलेगी उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैंने फर्स्ट रूल कराया था साइड एंगल साइड का, और सेकंड एंगल साइड एंगल का, वो दोनों को अच्छे से करो ताकि क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।